प्रियंका गांधी वाड्रा ने 16 दिसंबर 2024 को असदुद्दीन ओवैसी और उनके बीच जो फर्क था, जो अंतर था, उसको खत्म कर दिया। आज मैं कह सकता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी और प्रियंका गांधी वाड्रा में कोई अंतर नहीं है। आपको ये बात थोड़ी अटपटी लग सकती है, थोड़ी ज्यादा जो है लग सकता है कि मैं ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं, लेकिन मैं बताता हूं मैं क्यों कह रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी और प्रियंका गांधी वाड्रा और दोनों की राजनीति में कोई फर्क नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा और असदुद्दीन ओवैसी में भला क्या फर्क है? मैं अगर आपसे सवाल पूछूं तो आपको ये सवाल थोड़ा अटपटा लगेगा। आप सोचेंगे भला ये भी कैसा सवाल हुआ, क्योंकि दोनों शख्सियत प्रियंका गांधी वाड्रा, असदुद्दीन ओवैसी दोनों अलग अलग शख्सियत हैं। दोनों की राजनीति बिल्कुल अलहदा है। दोनों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड बिल्कुल अलहदा है। दोनों अलग अलग पॉलिटिकल परिवारों से आते हैं। दोनों अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को सर्व कर रहे हैं। एक मुस्लिम है, एक हिंदू और क्रिश्चियन है। तो आप सोचेंगे कि भला दोनों के बीच अंतर या फर्क की मैं बात मैं क्यों कर रहा हूं? इसमें कोई दो राय नहीं। जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा और असदुद्दीन ओवैसी को आप एक साथ रखेंगे, दोनों अलग अलग मजहब के हैं, दोनों अलग अलग राजनीतिक क्षेत्र है दोनों का, क्योंकि दोनों की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल अलग अलग है। दोनों अलग अलग मजहब से आते हैं, दोनों अलग अलग पार्टियों से आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जहां एएमएम के मुखिया हैं और वो मुसलमानों के फायर ब्रांड नेता हैं, जो ऐसे मुसलमानों के फायर ब्रांड नेता हैं जो जहां जाते हैं वहां पर अपने भड़काऊ और आग लगाऊ बयानों के लिए जाने जाते हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा अभी अभी नई नई संसद में पहुंची हैं और अब तक उनकी जो पहचान थी वो राजीव गांधी की बेटी, इंदिरा गांधी जैसी नाक वाली, और साथ साथ सोनिया गांधी की बेटी, राहुल गांधी की बहन है। वो अपने भाई के लिए, अपनी मां के लिए लगातार राजनीतिक रैलियां करती रही हैं, राजनीतिक कार्यक्रम करती रही हैं। अब वो राजनीति में नई नई आई हैं और जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने लगभग बिल्कुल उनकी लाइन क्लियर है कि भाई मैं मुसलमानों का नेता हूं, उस तरह से अगर देखेंगे तो प्रियंका गांधी वाड्रा की लाइन भी जो है वो बिल्कुल अलहदा है, अलग है, और थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन भी जरूर है। लेकिन उनको ये पता है कि उनकी राजनीति जो है कहां जानी है, कहां से आनी है और उनको किनका नेता बनना है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मोटे तौर पर जैसा मैंने कहा कि आपको लगता होगा कि दोनों अलग अलग शख्सियत हैं। लेकिन ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने 16 दिसंबर 2024 को असदुद्दीन ओवैसी और उनके बीच जो फर्क था, जो अंतर था, उसको खत्म कर दिया। आज मैं कह सकता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी और प्रियंका गांधी वाड्रा में कोई अंतर नहीं है। आपको ये बात थोड़ी अटपटी लग सकती है, थोड़ी ज्यादा जो है लग सकता है कि मैं ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं, लेकिन मैं बताता हूं मैं क्यों कह रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी और प्रियंका गांधी वाड्रा और दोनों की राजनीति में कोई फर्क नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं इस संसद में 2024 के चुनाव के बाद जब असदुद्दीन ओवैसी संसद पहुंचे थे तो बड़ा उनको लेकर एक विवाद हुआ था। और उनका विवाद ये था कि उन्होंने संसद में जब शपथ ली थी तो उन्होंने फिलिस्तीन के नाम पर शपथ ली थी। जय भीम जय मीम करते हुए उन्होंने जय फिलिस्तीन भी कहा था, भारत माता की जय नहीं कहा था। उन्होंने सीधा सीधा फिलिस्तीन की जय कह करके शपथ ली थी। और आज यानी 16 दिसंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद के अंदर जिस तरह से फिलिस्तीन का बैग लहराते हुए पहुंची, जिस तरह से फ्लॉन्ट करते हुए पहुंची कि फिलिस्तीन फिलिस्तीन, उसको लेकर मैं कह सकता हूं कि संसद में दोनों ने जो फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर जिस तरह से दोनों आगे बढ़े हैं, उसको लेकर मैं कह रहा हूं कि दोनों के बीच अंतर खत्म हो चुका है। जितना कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ बयान देते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जितना कट्टरपंथी मुसलमान वोट के लिए जो है काम करते हैं, ठीक उसी तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा भी कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए, कट्टरपंथी मौलानाओं को मैसेज दे रही हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी और प्रियंका गांधी वाड्रा में कोई फर्क नहीं है। 16 दिसंबर को जब प्रियंका गांधी वाड्रा अपना ये विवादित बस्ता लेकर जब वो संसद भवन में पहुंची तो उनका बड़ा मैसेज क्लियर था। वो दरअसल बैग लेकर पहुंची ही नहीं थी, बल्कि बैग को फ्लॉन्ट कर रही थी। उन्होंने बैग में जहां फिलिस्तीन लिखा था, जहां तमाम जो है वो अलग अलग तरह के चिन्ह बने थे, उसको बार बार दिखा रही थी, उसकी तस्वीर खिंचा रही थी। और जब वो जो वो संसद में अपने तमाम सांसदों के बीच पहुंची, जहां पर उनके सांसद खड़े थे, वहां पर भी उन्होंने जो तस्वीर खिंचवाई उसमें उन्होंने
फिलिस्तीन जहां लिखा उसको जानबूझकर दिखाया। तो वो सीधा सीधा मैसेज दे रही थी कि वो फिलिस्तीन को लेकर के जो है एक मैसेज देना चाहती हैं। अब वो क्या मैसेज है वो आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से, उसके बारे में बताता हूं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा से जब किसी पत्रकार ने पूछा भी तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या जवाब दिया, मतलब अजीब सा जवाब था। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे मन में जो है मैं वो पहन सकती हूं, मैं लेकर आ सकती हूं, कोई पितृसत्तात्मक जो सत्ता का अधीन थोड़ी हूं मैं। तो अब सोचिए, फिलिस्तीन के जो है सपोर्ट को फ्लॉन्ट करने को लेकर उन्होंने पितृसत्तात्मक सत्ता से जोड़ा। इसका कोई तर्क या कुतर्क है? बिल्कुल कोई नहीं। लेकिन उन्होंने कहने के लिए कह दिया कि मैं जो मर्जी पहनूं, जो मर्जी। लेकिन वो जो मर्जी नहीं पहन रही थी। अगर उनको जो मर्जी पहनना होता, जो मर्जी फ्लॉन्ट करना होता, तो 16 दिसंबर को उनके हाथ में एक बैग होता जिसमें भारत ने बांग्लादेश से जब निर्माण किया था, अपनी मां की तस्वीर लगा सकती थी 16 तारीख को, और वो ये तस्वीर लगा सकती थी कि 16 तारीख के 16 दिसंबर का सिग्निफिकेंट दिन है जब भारत ने बांग्लादेश, जब पाकिस्तान से युद्ध जीतकर बांग्लादेश का निर्माण कराया था। और भारत ने जो है 93,000 सैनिकों का जो है भारत ने रिहा किया था। भारत के कब्जे में थे। भारत ने 93,000 सैनिकों को पकड़ लिया था और उसके बाद जो है गिड़गिड़ाते हुए पाकिस्तान ने जो है अपने 93,000 सैनिक छुड़वाए थे और उसके ऊपर दस्तखत हुए थे। तो सेना को वो चित्र लगा सकती थी, वो भारत का झंडा लगा सकती थी, कुछ भी लगा सकती थी। लेकिन वो फ्लॉन्ट क्या कर रही थी? वो फ्लॉन्ट कर रही थी सीधा सीधा फिलिस्तीन का। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा ट्विटर पे, मेरी टाइमलाइन पे चली जाइए, आपको पता है कि फिलिस्तीन को लेकर मेरी क्या सोचा, और इसलिए जो है वो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं कि फिलिस्तीन को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक नहीं दर्जनों बार ट्वीट किए हैं, और ऐसे खतरनाक ट्वीट किए हैं कि उन्होंने सीधा सीधा इजराइल और इजराइल के प्रधानमंत्री को एक तरह से जो अपमानित करने का काम किया है। उन्होंने इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, इजराइल को उन्होंने नरसंहार करने वाला बताया, और फिलिस्तीन को लेकर उन्होंने लंबे चौड़े जो है ट्वीट किए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि फिलिस्तीन को लेकर उनके मन में जो, आप समझ सकते हैं। अब ये क्यों है मन में, ये समझने वाली बात है। अब हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि आप किसी कॉज के साथ जुड़ते हैं, कभी किसी कॉज का समर्थन करते हैं, तो एक बात समझ में आती है। लेकिन जानते हैं दुख की बात क्या है? मैं बार बार यही कह रहा हूं कि 7 अक्टूबर 2024 को यही जो फिलिस्तीन के समर्थन में लड़ने वाला जो हमास जैसा आतंकवादी संगठन है, इसने जो है इजराइल पर आतंकी हमला किया था। 1200 लोगों को कत्ल कर दिया गया था, 1200 लोगों को, और बुरी तरह से कत्ल किया गया था। किसी की गर्दन काट दी गई थी और गर्दन काट के उनके शवों पर जो है वो मूत्र विसर्जन कर रहे थे हमास के सैनिक जो हैं। महिलाओं का रेप किया गया, महिलाओं को रेप करके उनको निर्वस्त्र होकर उनके बॉडी को घुमा रहे थे, इस तरह से कर रहे थे। बच्चों के साथ बड़ी बेदर्दी से किया, और इसी हमास ने जो है छोटे से बच्चे को जलते ओवन में फेंक दिया, और जो है उसकी मां को जो है उसका मांस खाने के लिए उसको ये कर, इस तरह की बड़ी विभत्स किस्म की जो कहानियां जो हैं, कहानियां नहीं, असली जो सच्चाई है वो हम सब ने देखी सुनी, उसके तमाम प्रमाण देखे हमने। अभी भी हमास के जो है कब्जे में कई सारे फिलिस्तीन के नागरिक हैं, निरपराध नागरिक हैं, लड़कियां हैं जिनके साथ वो ना जाने क्या क्या करता है। उसके बावजूद इस सब को लेकर हमास के खिलाफ एक शब्द नहीं लिखा प्रियंका गांधी वाड्रा ने। तो असदुद्दीन ओवैसी से कम कैसे? ओवैसी भी तो यही करते हैं, और जो भी कट्टरपंथी हैं वो फिलिस्तीन का लिए आपको बोलना, चलो बोलो। फिलिस्तीन को लेकर भारत सरकार भी बोलती है कि हाँ भाई फिलिस्तीन के अपने राइट्स हैं, लेकिन आप हमास के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? अगर आपको फिलिस्तीन से इतना प्यार है, आप क्यों नहीं बोलते कि इस तरह का आतंकी वारदात नहीं स्वीकार हो सकती? आप क्यों नहीं जो है इजराइल के नागरिकों के पक्ष में, निरपराध लड़कियों के पक्ष में बोलते? आप तो कहती हो, प्रियंका गांधी वाड्रा तो कहती है लड़कियों लड़ सकती हूं, तो जो इजराइल की जो लड़कियां जिनका इस तरह से बलात्कार किया गया, जिस तरह से उनकी निर्वस्त्र करके उनकी बॉडी घुमाई गई, उसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्यों नहीं बोला कि लड़कियों वो लड़ रही हैं और उनके साथ खड़ी हूं? कभी नहीं बोला। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये खतरनाक है। इसलिए मैं कह रहा हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा जिस राजनीति पर जा रही हैं, जिस तरह की राजनीति पर जा रही हैं, जिस तरह से वो लगातार जो है काम कर रही हैं, इसलिए उनमें और असदुद्दीन ओवैसी में अब कोई फर्क नहीं बचा है। अभी जो प्रियंका गांधी वाड्रा भी असदुद्दीन ओवैसी बनने के रास्ते पर चल पड़ी है ना, तो उसके पीछे कारण भी समझ लीजिए। ओवैसी जो है वो मुस्लिम बहुल पार्टी के नेता हैं, उनका वोट बैंक पूरी तरह से मुस्लिम है। अब जो है वो जिस चुनाव क्षेत्र से लड़ते हैं, हैदराबाद से जहां से चुने जाते हैं, वो मुस्लिम बहुल इलाका है, पूरी तरह से मुस्लिम बहुल इलाका, और उनका वोट बैंक बड़ा क्लियर है कि उनको मुस्लिम वोट के लिए काम करना है, इसलिए वो फिलिस्तीन की जय जयकार करते हैं। अब प्रियंका गांधी वाड्रा को भी समझ लीजिए। प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस वक्त जिस लोकसभा
क्षेत्र से जो है संसद में पहुंची हैं। मैं आपको बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं, वायनाड से पहुंची है, वो भी मुस्लिम बहुल सीट है। तो इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी और प्रियंका गांधी वाड्रा में कोई फर्क नहीं, दोनों मुस्लिम वोट, बहुतायत वोट लेकर के संसद में पहुंचे, तो अपने वोट बैंक को उन्हें मैसेज देना है। जिस तरह से ओवैसी जो है मुस्लिम पूरी तरह से पार्टी के नेता हैं, उस तरह से आज जिस तरह से कांग्रेस हो गई है, आज प्रियंका गांधी वाड्रा जिस कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है, वो भी मुस्लिम वोट के लिए जो है किसी भी हद तक जाने वाली पार्टी बन गई है। आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, अभी फिर उन्होंने संसद में खड़े होकर कभी हिंदुओं को हिंसक कहना, कभी हिंदू धर्मशास्त्रों को लेकर अनाप शनाप झूठ बोलना, जिस तरह से कांग्रेस कर रही है। और कांग्रेस जो है जिस तरह से लगातार हिंदुओं को लेकर के अपमान कर रही है, कांग्रेस के सहयोगी खुलकर कह देते हैं सनातन जो है डेंगू मलेरिया है, मच्छर है, एड्स है, इसका समूल नाश होना चाहिए। ये सब जो चीजें करते हैं उसको देखकर लगता है कि अब कांग्रेस भी पूरी तरह से वो एक जिस रास्ते पर चली है उसको मुस्लिम वोट दिखाई देता और कुछ नहीं, क्योंकि कांग्रेस इससे पहले कई तरह के प्रयोग कर चुकी है हिंदू वोटों के लिए। कभी राहुल गांधी जो है जनेऊ पहनकर कभी मंदिर मंदिर जाते थे, कभी जो है वो जो है धोती पहनकर जाते थे, ये सब चीजें वो कर चुके हैं। तो कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व हिंदुत्व तमाम चीजें कर चुकी है, लेकिन उसको उससे वोट नहीं मिला। इसलिए कांग्रेस अब इस रास्ते पर है कि उसका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो पूरी तरह से इंटैक्ट उसके साथ जुड़े रहे। और प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त उसी राजनीति पर चल रही हैं और वो मुस्लिम वोट के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और इसीलिए जो है संभल को लेकर के उन्होंने जब संसद में अपना पहला भाषण दिया तो उन्होंने संभल की बात की थी, संभल के मुसलमानों को मैसेज देने की कोशिश की थी, संभल की एक दर्जी के 2 बेटों की बात की थी। मैंने पहले भी कहा था कि उन्होंने संभल के एक दर्जी के 2 बेटों की बात करी, लेकिन कन्हैयालाल दर्जी के दोनों बेटों की बात नहीं की। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि वो पूरी तरह से मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस इस वक्त किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हालांकि मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस की लड़ाई अब बाकी उसकी सहयोगी पार्टियों से हो रही है। तो दरअसल इतना ज्यादा कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों के लिए आगे जाना, बल्कि कई लोग तो ये कहते हैं कि कांग्रेस अब नई मुस्लिम लीग है, कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बन चुकी है, जिस तरह से मुस्लिम लीग है उसी तरह से। तो वो कट्टरपंथी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब जो मुस्लिम वोट है, क्योंकि यूपी में अखिलेश यादव जो है उनके साथ मुस्लिम वोट है, संभल को लेकर दोनों पार्टियों के बीच जो फूट पड़ी है ना, आजकल समाजवादी पार्टी के कई नेता खुलकर राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके स्टैंड से अलग जा रहे हैं और इस तरह से जो कर रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण जो है मुस्लिम वोट है। ममता बनर्जी भी वहां से कांग्रेस का विरोध कर रही हैं, उनका भी आधार मुस्लिम वोट, क्योंकि जो वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ है, जो अखिलेश यादव के साथ है, वो दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि वो वोट बैंक कांग्रेस के साथ चला जाए। कांग्रेस उस वोट बैंक को हथियाना चाहती है, लेकिन अब ये पार्टियां, तो इसलिए ये पार्टियां विरोध भी कर रही है। तो दरअसल कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो इस वक्त मुस्लिम वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, और इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा जो है फिलिस्तीन का अपना बैग लेकर फ्लॉन्ट कर रही थी। अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब फिलिस्तीन को लेकर अपना प्यार इस तरह से प्रदर्शित किया, तो रातों रात जो है वो जितने कट्टरपंथी मौलाना है, कट्टरपंथी पत्रकार हैं, कट्टरपंथी दुनिया के नेता है, वो रातों रात जो है उनकी लाडली बन गई, उनकी चहेती बन गई है। अब उनको जो है सवा नकवी जैसी जो पत्रकार हैं, जो शिवलिंग का सीधा सीधा मजाक उड़ाती हैं सोशल मीडिया पर, उनका तुरंत सपोर्ट मिला। और बाकी जो दुनिया भर के मुस्लिम कट्टरपंथी उनका खूब सपोर्ट मिल रहा है, और सबसे बड़ा सपोर्ट उनको पाकिस्तान से मिला। फवाद चौधरी पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए जो है बिल्कुल फूलों की बौछार कर दी। उन्होंने यहां तक लिख दिया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो साहस दिखाया आज तक पाकिस्तान का कोई सांसद नहीं दिखा पाया, और उसके लिए वो जो है प्रियंका गांधी की तारीफ कर रहे हैं। अब ये पाकिस्तान एंगल भी आ गया, और ये पाकिस्तान की तरफ से भाई बहन की तारीफ करना ये कोई नई बात नहीं है। आपको मैं ये भी मालूम होगा, जब पिछले दिनों जो है पाकिस्तान की ओर से 12-15 चुने हुए लोगों को जो है जब सेब की पेटी भेजी गई थी, माफ कीजिएगा सेब नहीं, जब आम की पेटी, पाकिस्तानी आम आए थे, तो उसमें जो है प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के लिए नहीं आए थे, भारत के विदेश मंत्री के लिए नहीं आए थे। पाकिस्तान ने आम किसको भेजे थे? वो राहुल गांधी को भेजे थे। तो ये जो पाकिस्तान का भी जो प्रेम उमड़ उमड़ कर आ रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि ये लोग हिंदुओं को गाली देना सीख गए हैं, और दूसरी तरफ जो है कट्टरपंथी मुसलमानों के पक्ष में खड़े हो गए। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये चीजें जो हैं आपको साफ तौर पर, इसलिए मैंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और प्रियंका गांधी वाड्रा में कोई अब अंतर नहीं रह गया मुस्लिम वोटों के लिए। जिस तरह से ये लोग कट्टरपंथ की राजनीति पर चल रहे हैं,
तो दोनों के बीच अंतर खत्म हो गया। शक्ल सूरत का फर्क है, सिर्फ वहां से हैदराबाद है, यहाँ से जो है ये केरल है। उनकी हैदराबाद की नेता है, ये केरल की नेता हो गई हैं। इसके अलावा जो है एक अलग राज परिवार से आते हैं, ओवैसी राज परिवार से, ये गांधी राज परिवार से आती है। तो दोनों के बीच इस तरह के अंतर हो सकते हैं, लेकिन दोनों की राजनीति अब एक ही रास्ते पर है, एक ही ढर्रे पर है। अंत में छोटी सी एक बात और कर देता हूं, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प हुआ कि जिस दिन ये फिलिस्तीन का प्यार दिखा रही थी प्रियंका गांधी वाड्रा, ठीक उसी दिन जो है उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोल दिया। तो गजब बात है, हिंदुओं के लिए कैसे बोल सकती हैं? लोग इसको लेकर भी हैरान हो रहे हैं। हालांकि खड़गे भी बोले, लेकिन खड़गे उन्होंने कहा अल्पसंख्यक, वो हिंदू शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। संसद में उन्होंने कहा बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, और इधर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं और जो ईसाई हैं, उनके लिए बात करनी चाहिए। लेकिन उनका मूल मुद्दा जो उन्होंने इसलिए उठाया क्योंकि 16 दिसंबर का दिन था, तो वो इंदिरा गांधी जी को याद करना चाहती थी कि इंदिरा गांधी ने देखो कितना बड़ा काम किया था जब बांग्लादेश का निर्माण किया था, और अब ये जो है बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है, उसके लिए सरकार कुछ करे। तो ये जो है, जो कुल मिलाकर एकदम से इनका बांग्लादेश को लेकर प्यार उमड़ा, बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर जो प्यार उमड़ा, उसमें भी बड़ा लोचा है। क्योंकि आज से पहले कभी भी बांग्लादेश में इतने समय से, और आज से पहले कभी भी भाई बहन ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कभी बांग्लादेश के हिंदुओं के अत्याचार पे कुछ नहीं लिखा। आज तक एक ट्वीट नहीं लिखा। फिलिस्तीन पर दर्जनों ट्वीट करने वाले राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार भी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए वोट नहीं किया। और अगर बांग्लादेश के हिंदुओं की इतनी चिंता है तो राहुल गांधी के दो दोस्त हैं मोहम्मद यूनुस, एक बार फोन उठाकर वो बोले तो सही कि भाई ये मोहम्मद यूनुस जी मत करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह चुके हैं, उन्होंने ट्वीट कर चुके हैं, भाई हिंदुओं की सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए। ये सब चीजें प्रधानमंत्री कह चुके हैं, भारत सरकार कई बार कह चुकी है। भारत सरकार बैकडोर जो रास्ते से, कूटनीतिक रास्ते से कोशिश भी कर रही है। तो ये सब चीजें भारत सरकार कर रही है, लेकिन भाई बहन ने तो आज तक कभी इस इशू को नहीं उठाया। अब अचानक से जब उठाया तो उसके पीछे क्या हो सकता है? क्या हिंदुओं से प्यार? जी नहीं। अब देखिए इसमें लोचा है, क्योंकि एक तो इंदिरा गांधी की बात करनी थी, दूसरी चीज है मुझे जो लगता है, मेरी जो अपनी समझ कहती है, क्योंकि फिलिस्तीन का मुद्दा उठाते ही जो है ये सबको पता था कि ये जो है इस तरह की बात आएगी और प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर कहा जाएगा मुस्लिम अपीजमेंट की बात, जो हम आज कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा बैलेंस सा करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने उस दिन हिंदुओं का जिक्र कर दिया, और संसद के बाहर भी जो है नारे लगा रहे थे ये बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। कांग्रेस के लोग नारे लगा रहे थे बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। ये लोग भी, कुछ लोग हैरान थे। लेकिन आप सोचिए कि बांग्लादेश के लिए अगर नारे लगाने थे, अगर ये प्री प्लान होता, तो भाई आपके पास प्ले कार्ड होते। आप कुछ प्ले कार्ड संसद में, हमेशा अब तक कांग्रेस ने जितने भी प्रदर्शन किया उसमें प्ले कार्ड होते हैं, बैग होते हैं, कुछ होता है जिसमें वो अपना मैसेज देना है। लेकिन यहाँ पे एक प्ले कार्ड नहीं था। प्रियंका गांधी वाड्रा बस खड़ी हुई कुछ सांसदों के साथ, उसमें भी इमरान मसूद, बोटी बोटी वाले इमरान मसूद, उनको आगे कर दिया और उन्होंने नारे लगाए। प्रियंका गांधी वहां खड़ी होगी, फिलिस्तीन का बैग दिखा रही है। तो मैसेज तो फिलिस्तीन को है, बेवकूफ हिंदुओं को बना रहे हैं कि भाई देखो हमने तो हिंदुओं के लिए नारे लगा दिए। अगर हिंदुओं की इतनी चिंता होती तो फिर प्ले कार्ड लेकर वहां पहुंचते, लेकिन कोई प्ले कार्ड नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। और अंदर जाकर उन्होंने इंदिरा गांधी के नाम से जो है हिंदुओं के भी नाम एक बार लेके इतिश्री कर लिया। अगर इतनी ही चिंता है तो एक बार जरा ट्वीट कर दीजिए, और एक बार जरा मोहम्मद यूनुस साहब को कह दीजिए कि भाई हिंदुओं पर यह अत्याचार बंद करो। लेकिन वो भाई बहन नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी राजनीति उसी रास्ते पर जा रही है जिस रास्ते पर आज असदुद्दीन ओवैसी है। तो ये इसको समझने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।